मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने अंग्रेज़ों के ज़माने का आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को ख़त्म करने का फैसला किया है और इनकी जगह नए कानून आएंगे। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिलों को ख़त्म करने और उनकी जगह नए बिल लाने का प्रस्ताव पेश किया, यानी विधेयक पेश किए, और उन विधेयकों की स्क्रूटनी के लिए उन्हें स्थायी समिति को भेज दिए। जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, वो आपको पता है कि 1860 में बना था और 1862 में लागू हुआ था। जो सीआरपीसी है वो 1898 में बना था और जो एविडेंस एक्ट है वो 1872 में बना था। इतने पुराने एक्ट हैं, अच्छे एक्ट थे, चल रहे थे, लेकिन इन एक्टों की एक खासियत थी कि चूँकि अंग्रेज़ों ने बनाए थे तो हिंदुस्तानियों के खिलाफ दंड देने के लिए बनाए थे। और अभी जो सरकार बना रही है, प्रोविज़न सभी सही होंगे लेकिन उनकी नाम बदले होंगे, और नाम बदलने से भावनाएं बदल जाती हैं, कभी कभी नकारात्मक से सकारात्मक हो जाती हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता होगा, यानी हम न्याय देंगे, दंड नहीं देना, न्याय देना, न्याय करना है। जो सीआरपीसी है, जो जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड कहते हैं, उसकी जगह नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगी और एविडेंस एक्ट की तरह एविडेंस रहेगा, क्योंकि एविडेंस में ऐसा कोई आपत्तिजनक नहीं है। मित्रों इसमें जो आईपीसी है वो 1860 में बना था, 1862 में लागू हुआ था, 1833 से उस पर काम हुआ था। उसमें मोस्टली जो एक्ट थे, जो काम थे, वो जो भारत के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए वो लिए गए थे। लेकिन अब उसके बाद उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती रही, संशोधन होते गए कि उसमें सुधार होता चला गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कई चीज़ें चेंज हो गई। जैसे अभी इंटरनेट एक नई क्रांति थी, उसके बाद जो इंटरनेट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एक्ट 2000 में बना, उसके बाद सब नई चीज़ें आ गई कि आपकी जो व्हाट्सअप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, और भी चीज़ें आ गई। तो और जो अपराध हैं उसकी टेंडेंसी बदल रही है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको कानून बनाना, उनमें संशोधन करने की ज़रूरत है। तो नया कानून नए अपराधों, नए जो सिस्टम है, जैसे कि इसमें कहा गया है कि लैपटॉप, मोबाइल, इनके जो एविडेंस होंगे वो अपराध के लिए मान्य होंगे। अभी तक जो मोबाइल है या जो आपके रिकॉर्डिंग है उसको प्रूफ नहीं माना जाता है, तो नए कानून में वो उसको लागू होगा। और मित्रों जो मोब लिंचिंग है, यानी जो पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जा रहा है कि उसको मौत की सज़ा होगी। और जो बाल शोषण करता है, बच्चों के साथ जो गलत तरीके से बच्चों को छूता है या गलत तरीके से बच्चों के साथ, उसको मौत की सज़ा तक हो सकती है। 10 साल से लेके आजीवन कारावास और मौत की सज़ा, इन तीनों का उसमें प्रोविज़न किया जा रहा है। जो भारतीय लोग अपराध करके विदेशों में बैठ जाते हैं और वो बच जाते हैं भारतीय कानून से, तो नए कानून में उन पर केस चलेगा और उनको सज़ा सुनाई जाएगी। वो जब भी भारत आएंगे या लाए जाएंगे तो उनको जो सज़ा उनको दी गई होगी उसके हिसाब से सज़ा देंगे। और उसके अलावा मित्रों जो जैसे अदालतों में पेंडिंग है केस, उन पेंडेंसी को कम करना है, तो वो भी होगा। और उसके अलावा और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई होंगी। और जैसे उसमें जो ई कोर्ट बने, ई एफआईआर लॉज होंगी, जीरो एफआईआर लॉज होगी, यानी देश के किसी भी कोने में आप एफआईआर करा सकते हैं और जब फिर बाद में 15 दिन के भीतर वो जहाँ आपका रेजिडेंस होगा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्योंकि अब लोग मूवमेंट करते हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली का आदमी केरल गया और उसके साथ अपराध हो गया तो केरल में जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन जब वो दिल्ली लौटेगा तो वो केस फिर दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा और फिर दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक मैं एग्जाम्पल दिया। और महिलाओं के जो भी अपराध होंगे उन अपराधों की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी, मैंडेटरी होगी।
और जो फॉरेंसिक टीम है वो उन स्थानों पर जाएगी जहां अपराध हुआ है। और इसके अलावा जो सज़ा है, जैसे कुछ सज़ा ऐसी है जिसमें फिक्स कर दी गई कि 20 साल, अगर किसी को जैसे आजीवन कारावास 14 साल का है तो इसमें 20 साल कर दिया गया है। और जो राजद्रोह है उसको हटा दिया, यानी 124A उसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह 150 में नया प्रोविज़न कर रहे हैं कि नया इसमें प्रोविज़न कर रहे हैं कि जो देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाएगा उसको राजद्रोह मुकदमा चला जाएगा, यानी दूसरे नाम से चलाया जाएगा। तो मित्रों, ये तो मुख्य तौर पर होगी IPC और CRPC में। इसके अलावा जो कुछ और बातें हैं, जैसे कि जो ईमेल है, SMS है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब जो IT के उपकरण हैं, ये भी साक्ष्य होंगे। जो जिनमें 3 साल तक की सज़ा है उसमें 3 साल के अंदर फैसला सुनाना है, और एक बार आपने हेयरिंग पूरी हो गई तो 30 दिन के अंदर उसका फैसला लिख देना है। और जो उससे ऊपर के केस हैं, जैसे उसमें समय दिया गया कि 90 दिन के अंदर आपको उसकी जांच पूरी करनी है। इससे जो और जो कोर्ट होगी वो 90 दिन को बढ़ाकर 120 दिन तक कर सकती है। और ऐसे जो ऊपर के अपराध हैं, जो 3 साल से ज़्यादा के जिनको सज़ा मिलती है, उनमें 120 दिन के भीतर भीतर आपको चार्जशीट सबमिट करनी है। बहुत सारे इसमें प्रोविज़न किए गए कि जिससे जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो मजबूत होगी और अपराधों में कमी आएगी, और कोर्टों में जो पेंडेंसी ढेर लगे हुए उनके जो आपके केसेस हैं उनके ढेर लगे वो उनमें कमी आएगी। मित्रों, आज पार्लियामेंट का मानसून सत्र खत्म हो गया। इस बार मानसून सत्र बहुत बेकार रहा। अगर हम एक अविश्वास प्रस्ताव और एक दिल्ली विधेयक पर जो चर्चा हुई है उसके अलावा कोई चर्चा नहीं हो पाई। सिर्फ कांग्रेस ने हाउस नहीं चलने दिया। लोकसभा में केवल 43% काम हुआ और राज्यसभा में करीबन 60% काम हुआ। 23 बिल पास बिल हुए, सरकारी काम पूरा हुआ, पर चर्चा नहीं हो पाई। अगर इन्हीं बिलों पर अगर कांग्रेस चर्चा करती तो अच्छी अच्छी बातें, पॉइंट्स इसमें आते। और इसके अलावा मित्रों, जो इस सत्र के दौरान जैसे राहुल गांधी ने बड़ी ऐसी बातें कही थी तो उनको कार्यसूची से हटा दिया गया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से, और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा को राज्यसभा से, और आम आदमी पार्टी की ही रिंकू को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं संजय सिंह और राघव चड्ढा, उनको और अधीर रंजन चौधरी को तब तक सस्पेंड किया गया जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो ये बातें हैं जो इस बार हुई है। और राघव चड्ढा ने तो कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए। जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि फर्जी साइन किए, कोई फर्जी साइन नहीं किए। उन्होंने नाम रिकमेंड किए हैं, तो नाम रिकमेंड तो कोई भी कर सकता है। और मित्रों, केजरीवाल संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट ने झटका दिया है। इन्होंने कहा था कि जो मानहानि के मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दें, तो कोर्ट ने कहा कि रोक नहीं लगानी, आप एक मुकदमा चल रहा है उसको पूरा सुनाई उस पर होगी। और मित्रों, इसके अलावा जो मित्रों जो कुछ और खबरें हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक है। जैसे एक सैन्य उपकरणों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का रक्षा मंत्रालय की सराहना की है संसदीय समिति ने, क्योंकि रक्षा मंत्रालय करीबन 4000 आइटम ऐसे हैं जिनको इंपोर्ट की सूची से बाहर निकाले, यानी वो स्वदेशी बनेंगे। और सेना में अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं हो रही है। आज सरकार ने
संसदीय समिति को बताया। ईडी की अर्जी पर न्यूज़ क्लिक से हाईकोर्ट ने किया जवाब। ईडी ने हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी, तो न्यूज़ क्लिक को पूछा गया कि भाई जो आपको चीन से पैसा है वो कहाँ से आया है। और इसके अलावा जो मानसून सत्र के दौरान केवल 45% ही काम हुआ। ओम बिरला बहुत इससे नाराज हैं, बहुत दुखी भी हैं। तो दुखी होना स्वाभाविक भी है कि काम नहीं हो रहा है। और मित्रों, इसके अलावा एक फिल्म आ रही है मुंबई, ये OMG 2, उसको शिवजी के रूप में दिखाया हुआ है अक्षय कुमार को। उसकी बड़ी आलोचना हो रही है कि उसमें सही बातें नहीं बताई हुई हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या इसका क्या अर्थ होगा। सेना के समर्थन के बिना सरकार नहीं चला सकते, शहबाज ने कहा है। पाकिस्तान की वहाँ सरकार, उन्होंने विधानसभा भंग कर दी, नेशनल असेंबली भंग कर दी, और वहाँ चुनाव होंगे 90 दिन के भीतर। इमरान खान को जेल भेजा गया है। कोलिजियम ने 23 जजों के तबादलों की सिफारिश की है। एक सांसद को फर्जी डिग्री रखने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। और मित्रों, इसके अलावा कोरिया को 6-2 से हराकर मलेशिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। ये एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो भारत में हो रही है, उसमें अब कोरिया को 6-2 से हराकर मलेशिया फाइनल में पहुंच गई है। तो ये बड़ी अच्छी है। और भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच में चौथा एक दिवसीय मैच होगा, जिसमें 2 मैच वेस्टइंडीज जीत चुकी, 1 भारत जीत चुका है। तो भारत के पास हिसाब बराबर करने का मौका है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अगर कोई आपके सुझाव और सलाह भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।